पार्ट वन में हम लोगों ने जो जो कर लिया उसमें लास्ट में हम यहां तक आ गए थे, एफ वी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू एफ एट से फॉर एवरी जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्वेश्चन 5 तक ये किया था हमने। और हमने एक फिक्स पॉइंट की बात की जो वी है, और जो सीक्वेंस एक्सएन है वो यहाँ पर कन्वर्स करता है। ठीक हो गया। अब कई लोगों के मन में विचार आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कांस्टेंट सीक्वेंस हो, जैसे कोई कांस्टेंट सीक्वेंस मेरे पास टू 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 है, तो अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो टू पे ही कन्वर्स करेगा। तो ये कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं होते, इसका कोई मतलब नहीं है। सीक्वेंस वैसा होना चाहिए जैसे 1/n है, ये कहाँ पे कन्वर्स करता है, जीरो पे। इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म जीरो नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्स करता है। तो इसी पैटर्न पर अब मैं आपको ये बताना है, स्टेप 3 कर देता हूं मैं इसको। स्टेप 3 में हम लोग ये साबित करना चाहते हैं, हमारा जो क्लेम है वो ये है कि v इज नॉट इक्वल टू एक्स एन एंड फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, कोई भी n लो, सीक्वेंस का कोई भी टर्म v के बराबर नहीं है, लेकिन सीक्वेंस v पे कन्वर्ज कर रहा है। और ऐसा जब होगा तो ही कोई इंटरेस्टिंग बात हुई। तो अब ये कैसे करें, हमें ये साबित करना है। तो मान लेते हैं कि कहीं पर ऐसा हो जा रहा है कि कोई एक टर्म, पता नहीं कोई भी एक, वो एक्स एन वी के बराबर हो जाता है। सपोज देयर एग्जिस्ट सम, हम मान लेते हैं कोई के है ऐसा, कोई नेचुरल नंबर सच दैट कि वी इक्वल टू एक्स के आ गया कहीं पर, मान ले। ठीक है। अब हमने क्वेश्चन 4 और 5 जो पिछली मीटिंग में थे, तो अब वो बोर्ड मुझे दिखेगा नहीं, तो आपको अपने कॉपी में देखना पड़ेगा। तो हम 4 और 5 में लिख देता हूं, डी ऑफ एक्स टे और एक्स टे प्लस वन कितना आ जाएगा फिर, अगर ऐसा हो गया तो, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स के प्लस वन। के प्लस वन, अरे सॉरी, एक्स एफ के ऑफ प्लस, एक्स। हाँ ठीक है, एक्स टे, तो एक्स टे प्लस वन, ठीक हो गया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं फिर कि ये एफ ऑफ एक्स टे माइनस एफ वी के बराबर आएगा। फिर वैसे ही सोचिए, एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है, और ये जो सीक्वेंस है आपके पास, ये एक्स टे और वी बराबर आ रहे हैं कहीं पर, तो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, बल्कि इसे ही वी लिख देते तो एफ वी आ जाता, एफ वी माइनस एफ एक्स टे। इसको एक्स टे प्लस वन लिख लेते हैं, क्या अर्थ था। अब अगर लिमिट लगाते तो, एक मिनट, मैं यहाँ पर, सॉरी, इसको हटा ही देता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ। एफ एक्स टे माइनस एफ एक्स टे प्लस वन, ये हमने ले लिया। ठीक है। और जो एफ एक्स वाला सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग है ना, यहां से ये बात तो ठीक है ना कि एफ ऑफ एक्स टे और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ एक्स टे माइनस एफ ऑफ बी मैं यहां लिख रहा हूं, इससे बड़ा होगा या नहीं है। बच्चों एफ एक्स कैसा सीक्वेंस आया था, डिक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स टे, एफ ऑफ एक्स टे प्लस वन। ठीक है। ये, और एफ ऑफ बी क्या आया था यार, तो इन दोनों का डिफरेंस
और इन दोनों का डिफरेंस में ज्यादा बड़ा ठीक है, जस्टिफाइड है। Yes. हम्म। अगर मैं लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लूं तो क्या आ जाएगा? तो फिर ये t एट स्टे और एट स्टे प्लस वन, मैं लिमिट लगा लें k टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा ये? जीरो। अरे ये सीक्वेंस तो एच से एन जो है वी पे कन्वर्स कर रहा है ना। लो, Yes, sir. Clear. सीक्वेंस तो आप यहां से क्या निकाल देंगे फिर? भाई ये फिर बार बार वही आ रहा है, लेस देन जीरो तो हो नहीं सकता, तो इक्वल टू जीरो होगा, तो एच टे और एच टे प्लस वन बराबर आ जाएगा, और ये कंट्राडिक्शन है। ऐसे कोई टर्म बराबर नहीं आई थी, आपने शुरू में भी देखा था, हर एक टर्म डिफरेंट आ रही थी उस टाइम। तो इसका मतलब जो आपका v है वो कभी भी एच से एन के बराबर नहीं है, कोई भी एन ले लीजिए, हर एक टर्म डिफरेंट है उसकी। ठीक है, ये डाउट भी हमने दूर कर दिया कि भाई सीक्वेंस की सारी टर्म डिफरेंट हैं और सीक्वेंस वी पे कन्वर्स कर रहा है। एक स्टेप लास्ट और बचता है। अब स्टेप चौथा हो गया फिर। अब इस बार हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइव एट्स एन जितने भी हैं, एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, ये सिंगलटन वी आ रहा है, ये टर्म है। तो जैसे हमने पीछे भी किया था पिछले लेक्चर में भी, कि एम ग्रेटर देन एन विद एम, एम और एन नेचुरल नंबर ही थे, बाई फोर एंड फाइव, पीछे नोट्स में देखिएगा, वी ऑप्टेन डी ऑफ एट्स एन एट्स एन। ये सब काम हम कर चुके थे, ऐसा समेशन भी किया था हमने, जे फ्रॉम एन टू एन प्लस वन एट्स जे एट्स जे प्लस वन, ऐसा कुछ किया था ना। एफ ऑफ एट्स एन देखिएगा माइनस एफ बी। इसको अब आप खुद भी कर ही लेंगे, पीछे जो देखिए। अब देखिएगा जो आपके पास एट्स एम है सीक्वेंस, दैट टेंड्स टू बी कब, जब m टेंड्स टू इंफिनिटी है। सो तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, डी ऑफ एट्स एन इज टू बी, m को इंफिनिटी ले जा रहे हैं हम, तो ये एफ एट्स एन माइनस एफ वी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सातवें क्वेश्चन। अच्छा, डी ऑफ एट्स एन माइनस एफ वी। अब विद दिस इक्वेशन सेवन, और हमने दूसरी चीज ये पढ़ी है कि v इज नॉट इक्वल टू एट्स एन फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो वी हैव, तो जब कोई भी एट्स एन v के बराबर नहीं है, तो फिर v फाइव एट्स एन में बिलोंग करेगा या नहीं? फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n।
ऐसा हो रहा है या नहीं? बेटा सबसे पहली डेफिनेशन देखिए तो, पहली डेफिनेशन क्या थी? फाइव एक्स क्या था? मीट्रिक स्पेस के उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक्स के बराबर नहीं है, और साथ में एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। अब सेवंथ इक्वेशन में भी तो वैसे ही हो रहा है। ये कोई भी एक्स एन और वी डिफरेंट, हर कोई आपस में डिफरेंट है, ये आपने यहाँ से तो पहले से साबित कर दिया है पिछले स्टेप में, थर्ड में। और ये भी सेवंथ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वी बिलोंग्स टू एक्स एन होगा या नहीं, ये समझ। और अगर वी हर एक्स एन में होगा तो वी इंटरसेक्शन ऑफ पाई एक्स एन में भी होगा, एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी। अरे भाई ये ठीक है, कृष्णा आपको समझ में आया है यस कि सर। वी यहाँ होगा? तो आपने ये दिखाया, हेंस इंटरसेक्शन ऑफ फाइव एक्स एन एन फ्रॉम वन टू इंफिनिटी जो आपके पास है, दैट इज नॉन एम्प्टी। तो ये नॉन एम्प्टी है और इसमें फाइव बिलोंग करता है। ठीक है, हमारा प्रूफ जो है वो ये है कि इसमें केवल फाइव बिलोंग करता है, सिंगलटन फाइव है इसमें। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में मैं ये दिखाता हूँ कि इसमें फाइव आ गया। ठीक है, अगर अब मैं ये दिखा दूं कि फाइव वी इक्वल टू वी है, अगर मैं ऐसा दिखा दूं, सॉरी टी ऑफ वी दिखाना होगा ना। मैंने मैपिंग में लेने में गड़बड़ तो नहीं चाहिए थी। टी तो मैं कहीं ज्यादा देर से यूज ही नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टी तो माइनस मिस्टेक होगी कहीं। और अगला क्लेम हमारा जो है वो टी ऑफ वी बिलोंग टू होगा ना फिर से। फाइव वी बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ पेपर, तो यही कह रहा है, फाइव एक्स एन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी। ये कैसे दिखाएंगे? इसका प्रूफ कैसे होगा? लेट कोई सी मान लीजिए, सी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ फाइव एक्स एन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, इसमें कोई एलिमेंट सी है। ठीक हो गया, तो फिर टी ऑफ एक्स एन सी क्या होगा? हमने पहले भी पढ़ा है, तो डायरेक्ट लिख लें, सभी में होगा एफ एक्स एन माइनस एफ सी। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने एक कहीं डिफाइन किया होगा, एफ एक्स एन वाला जो पीछे डिफाइन किया था, एफ एक्स एन माइनस एफ सी। क्या डिफाइन किया था एफ एक्स एन, याद है आप लोगों को? इक्वेशन वन, एफ एक्स एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ जेड प्लस वन अपॉन एन है आपके पास। यस सर है। इक्वेशन वन होगी आपके पास। तो इसको मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स एन माइनस इन्फीमम ऑफ एफ जेड, जेड बिलोंग्स टू फाइव एक्स एन। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए प्लीज।
इन्फीमम जो होगा एफ जेड का, वो एफ सी से छोटा ही होगा ना, एफ तो डिक्रीजिंग जा रहा था, तो माइनस इन्फीमम आप एफ जेड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एफ सी आएगा, एफ सी। और अगर आप इसमें दोनों साइड एफ एच से एन जोड़ दें, तो एफ एच से एन दोनों साइड जोड़ा है, माइनस इन्फीमम ऑफ एफ जेड, तो ये एफ एच से एन माइनस एफ सी से बड़ा आ जाएगा। ये आप कर लेंगे, अब कई बार हो चुका है। तो जो चीज ये है उससे बड़ी चीज ये डिफरेंस आ जाएगा, एफ एच से एन माइनस दिस। और आप इसको लिख सकते हैं एफ एच एन माइनस एफ एक्स, इसकी वैल्यू आपको मालूम था इक्वेशन जो शुरू में थी उससे, n + 1 अपॉन एन, दिस इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ये है। तो अब अगर आप लिमिट लगा लें, लिमिट डी ऑफ एच से एन फ्रॉम सी, तो ऑब्वियस है ये दोनों एक ही जगह पे जाएंगे, ये भी, तो ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/n भी टेंडिंग टू जीरो होगा। या आप कह सकते हैं दिस इज लेस देन एवरी 1/n, तो 1/n को ही एप्सिलॉन सोच लो, तो ये हर एप्सिलॉन से छोटा है तो ये जीरो ही आएगा। और इसका मतलब एच एन टेंड्स टू सी एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एच एन आपके पास यहाँ सी पे जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले एच एन वी पे गया था आपके पास, आपने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो एच एन वी पे गया। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट यूनिक होती है, ऐसा पढ़ा था आपने पाइथन, Yes, sir. यूनिकनेस ऑफ द लिमिट of a convergent sequence, convergent sequence c इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आपको दिखाना है, सो वी सो इंटरसेक्शन ऑफ फाई एट से n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी में हमने ये कहा था कि ये v इसमें है, और अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें केवल v है। तो हमने शुरू में ये बात कही थी कि किसी का भी फाइव फंक्शन लीजिए वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है, और फाइव v is a subset of intersection of phi 8 n equal to 1 to infinity। और ये तो आपके पास v आया है, इसका मतलब आपने दिखाया फाइव v इक्वल टू v। फाइव v इक्वल टू v कैसे हो सकता है? आप फाइव एट से जब निकालते हैं तो फाइव एट्स में क्या लिखते हैं? शुरू में जो आपने पढ़ा है फाइव एट्स में क्या एलिमेंट लेते हैं आप? वो एलिमेंट जो y जो है वो x के बराबर ना हो। और अब आप कह रहे हैं कि फाइव v के बराबर है, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फाइव एक्स में y होगा ना, Yes, sir. y होगा, x क्यों होगा? x से डिफरेंट लेने होते हैं। ये कंट्राडिक्शन हुआ या नहीं? Yes, sir. ये कंट्राडिक्शन है कि फाइव ही v के बराबर कैसे हो सकता है, ये तो डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है। और अगर ये कंट्राडिक्शन है तो इसका मतलब हमारा जो सबसे पहले पिछले लेक्चर में शुरुआत में एज्यूमशन था वो गलत था। और एज्यूमशन क्या था? Tx is not equals to x. कहीं पर भी किसी भी नेचुरल नंबर, मतलब हमने ये कहा कि किसी भी मीट्रिक स्पेस के किसी भी पॉइंट पर टी एट्स इज नॉट इक्वल टू एट्स। अब इसका काउंटर क्या होना चाहिए? इसका मतलब है कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जहां टी एट्स एक्स के बराबर हो, कम से कम एक तो मिलेगा। तो भाई यही है, इसमें यूनिट की बात नहीं आई है बच्चों, इसमें कहने का कि ये यूनिट फिक्स पॉइंट मिलेगा, हम केवल इतना कह रहे हैं इसमें कि एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो बराबरी हो ही जाएगी।
तो इसी के साथ ये आपका पूरा होता है फिर। क्या मैं समझा पाया आप लोग? कई बार थोड़ा यस सर। स्पीड जल्दी रहती है पेपर के दौरान, आप आराम से समझिए, थोड़ा खुद वर्क कीजिए इसके पीछे, और आपको समझ में आ जाएगा ये।